नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है धैर्य, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था। जब समय आया तो बुद्ध बिना कुछ बोले चले गए। पहले दिन सभा में करीब 150 लोग थे, दूसरे दिन 100 लोग, तीसरे दिन 60 और पांचवें दिन मात्र 14 लोग बचे। पांचवें दिन महात्मा बुद्ध ने अपने चुप्पी तोड़ी और कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहां वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। महात्मा बुद्ध ने बताया कि धैर्य ही सच्चे ज्ञान और आत्मा की पहचान है। उनकी यह बातें 4 लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य ही सच्ची प्रगति की कुंजी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हां, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धैर्य कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चल दिए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, अब सभा में 60 के करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथे दिन जब सभा शुरू हुई तो और भी कम लोग आए। बुद्ध ने अब भी कुछ नहीं कहा और वापस चले गए। जब 5वां दिन आया तो देखा केवल 14 लोग ही बचे थे। उस दिन महात्मा बुद्ध बोले। उन्होंने अपने मौन को तोड़ा और कहा, मैंने 4 दिन कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहां वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वह रह गए। महात्मा बुद्ध ने समझाया, केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए, तमाशा देखने वाले। रोज इधर उधर ताक छाक करते हैं, समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है, समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो। ऐसा ही देखा जाता है। उनके इन शब्दों ने 4 लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने समझा कि धैर्य ही सच्चे ज्ञान और आत्मा की पहचान है। महात्मा बुद्ध ने उन 14 लोगों को धैर्य की महत्ता सिखाई और उनके जीवन में स्थायित्व और शांति का संदेश दिया। सभा का माहौल अब पहले से बहुत अलग था। जो लोग रह गए थे वे वास्तव में समझना और सीखना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि धैर्य ही सच्ची प्रगति की कुंजी है। सभा समाप्त हुई और 14 अनुयायी महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते गए। सत्य की खोज में और धैर्य की परीक्षा में 4 अनुयायियों के साथ महात्मा बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की। हर दिन वे नए नए गांव और नगरों में जाते लोगों को धैर्य, संयम और सत्य के महत्व की शिक्षा देते। उन्होंने सिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्यपूर्वक और शांति से किया जा सकता है। एक दिन एक गांव में सैनिक को अपने पास महात्मा बुद्ध के पास एक युवा व्यक्ति आया। व्यापारी की पत्नी के पास जाओ और उससे कहो, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, पति की हत्या कर मेरी समस्याओं का कोई अंत नहीं है, विवाह मुझे क्या करना चाहिए, इस राज्य की रानी बना देंगे। मुस्कुराए और बोले। सैनिक व्यापारी की पत्नी के पास जीवन में समस्याएं और संघर्ष, मैं आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आया। अगर हम धैर्य से राजा का संदेश आया है, मन को शांत रखें, यह बात सुनकर हर समस्या का समाधान मिल सकता है। वह बोली। उन्होंने एक कहानी क्या संदेश लाए हो? एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक विशाल हमारे राजा दिल ही दिल में आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इस पत्थर को हटाना आपको राज्य की रानी बनाना चाहते हो गया। यदि आप अपने पति की हत्या कर दें तो वह आपसे विवाह कर लेंगे, मिट्टी हटानी। सेनापति की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी के मन में लालच आने लगा और वह बोली, ने उसे अगर ऐसी बात है तो आज रात 2 खेत को साफ कर बजे के बीच ही मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। हमारी छत पर हमेशा एक मशाल जलती रहती होती है। जब मशाल अगर हम जाए तब समझ जाना कि मैंने अपने पति की हत्या करने का प्रयास करें। सेनापति व्यापारी की पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध, लेकिन उस वक्त वह उसे कुछ नहीं बोल सकता था और अपने जीवन में दरबार में जाकर राजा रानी को पूरी बात बता दी। धीरे बात सुनकर राजा रानी दोनों हैरान रह गईं और उन दोनों को यही उम्मीद थी कि व्यापारी की तरह महात्मा पत्नी भी उनके संदेश को ना कहेगी। अपनी यात्रा यह बात सुनकर राजा और सतर्क और जहां जहां जाते राजा ने सेनापतियों को कहा और सत्य का महत्व आज रात जाकर हमें किसी भी तरह व्यापारी की जान बचानी हुए।
किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होना चाहिए और शांति आई। ठीक 2 बजे तुम लोग व्यापारी के घर पर पहुंच जाना। आज भी हमारे जीवन में सेनापति सैनिकों को लेकर व्यापारी के घर पहुंच गया और राजा रानी महल की छत किसी भी समस्या का सामना घर की छत पर जलती हुई मशाल को देख रहे थे प्राप्त कर सकते। जैसे ही सेनापति और सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे, क्या यात्रा का अगला व्यापारी की पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। वहां के लोग महात्मा सैनिकों ने व्यापारी की पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया। नगर में उधर राजा रानी भी देखते हैं कि व्यापारी के लोग विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त थे। व्यापारी की पत्नी को कारागार में परेशान था तो कोई रिश्तों में खटास का सामना कर रहा था। शाम तक जब मैं वापस आऊंगा तो राज्य में जितनी भी महिला आयोजन करेंगे सबकी हत्या जिसमें नगर के सभी लोग शामिल किसी भी महिला की शक्ल नहीं। सभा के दिन हजारों लोग औरत जात से नफरत हो चुकी। महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर तेजी से निकल गए। प्रिय सेनापति सोचने आज हम सब व्यापारी की मृत्यु के बाद महाराज हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या वह उन्होंने अपनी सजा जारी औरतों को देंगे? यह बात उस समय की जाकर अपने पिताजी को बताया। राजा था जो कि उन्होंने अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया। सेनापति ने अपने पिताजी को सारी कहानी सुनाई है। वह बोले, देखो हमेशा अपने पिताजी महाराज जो उसे खुशी में बहकी बातें कर रहे हैं। मुझ पर तो एक संकट आ गया है। मुझ में इतना दम नहीं है कि निर्दोष महिलाओं की हत्या करवा दूं, और इतना साहस भी नहीं है कि राजा की बात को टाल सकूं। आप ही मुझे बताओ, आखिर मैं क्या करूं? पिताजी बोले, तुम घबराओ नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाओ। सेनापति बोला, लेकिन उससे